दोस्तों, आज की हमारी कहानी है दिव्या और गौरव के नाम। कभी कभी जिसे हम अपना सबसे करीबी समझते हैं वही हमें ऐसा धोखा देता है कि फिर हम किसी पर विश्वास करने के लायक नहीं रहते। मेरी माँ अक्सर मुझे कहती थी कि दूसरों को अपनी ज़िंदगी में ना ही बहुत ज़्यादा जगह दो और ना ही आंखें बंद करके उन पर विश्वास करो। ये बात उस समय मुझे गलत लगती थी, क्योंकि मैं अपने करीबी लोगों पर ही तो विश्वास करती थी। मेरी सबसे करीबी मेरी दोस्त मीनाक्षी थी। वो बचपन से ही मेरी सहेली थी। उसका हमारे घर आना जाना भी बहुत था। लेकिन जब भी मेरी माँ उसको देखती थी तो मुझे समझाती कि ये लड़की सही नहीं है, जैसी दिखती है वैसी हरगिज़ भी नहीं है, इसलिए इससे ज़्यादा दोस्ती न रखो। मैंने अपनी माँ की बातों को कभी गौर से न सुना था। मुझे हमेशा यही लगता था कि माँ को मीनाक्षी का आना जाना पसंद नहीं, क्योंकि मैं और मीनाक्षी जब भी मिलते तो खूब धूम मचाते थे। मीनाक्षी जब भी हमारे घर आती तो हम कमरा बंद करके खूब मूवीज़ देखते थे। इस बात पर भी मेरी माँ को बड़ा गुस्सा आता था। और उन्हीं दिनों मीनाक्षी ने मुझे बताया कि उसके मोहल्ले में गौरव नाम का लड़का रहता है और उसने मेरे नाम एक संदेश भेजा था कि वो मुझसे मोहब्बत करने लगा है। मैंने मीनाक्षी से कहा कि मीनाक्षी, ये क्या हरकत है? उस लफंगे ने मेरे नाम मैसेज भी कर दिया और तुम मेरे पास उसका मैसेज लेकर भी चली आई। अरे, उसका मुंह तोड़ देना था। मीनाक्षी कहने लगी, अगर तेरी तरफ से ना है तो कोई बात नहीं, लड़का बहुत हैंडसम है, मैं ही उसको अपने लिए पटा लेती हूँ। ये बात मीनाक्षी ने एक आंख दबाकर कही थी और मैंने उसकी पीठ पर एक घूंसा जड़ दिया था। मैंने कहा, बेशरम, लड़कियों को ये बातें शोभा नहीं देती। लड़के इस तरह लड़कियों की इज्जत खराब करते हैं, अपना उल्लू सीधा करते हैं और चलते बनते हैं। हमें अपनी इज्जत संभाल कर रखनी चाहिए। मीनाक्षी कहने लगी, आगे तुम्हारी मर्जी है। गौरव ने मुझे ये फ़ोन नंबर दिया था कि मैं तुम तक पहुंचा दूं, सो मैंने तुम तक ये फ़ोन नंबर पहुंचा दिया है। आज रात को उसे कॉल कर लेना। हालांकि वो तो मुझसे तुम्हारा नंबर मांग रहा था, लेकिन मैंने मना कर दिया कि कहीं तुम मुझ पर गुस्सा न करो। उसने तुम्हें मेरे घर आते हुए देख लिया था और उसी दिन से तुम्हारा दीवाना बन बैठा है। मीनाक्षी तो चली गई थी और मैं वो फ़ोन नंबर मुट्ठी में बंद किए बैठी हुई थी। मेरा उस लड़के से बात करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन मैंने ये सोचकर उस लड़के को फ़ोन लगा दिया कि मैं उसे खरी खरी सुना दूं कि इस तरह मेरी इज्जत ख़राब क्यों कर रहा है। कल को अगर ये बात फैल गई तो बात लड़के की इज्जत पर ही आती है। लड़के तो साफ बच जाते हैं। और जब मैंने उस पर गुस्सा किया, उसे डांट लगाई, तो वो चुपचाप मेरी डांट सुनता रहा, अपनी सफाई भी देता रहा कि मैं तुमसे सच्ची और पवित्र मोहब्बत करता हूँ। मेरी मोहब्बत में कोई भी खोट नहीं है। अगर तुम्हें इस तरह शादी से पहले मिलना जुलना बात करना पसंद नहीं तो मैं अपना रिश्ता भेजकर तुम्हें एक पवित्र रिश्ते की डोर में भी बांध सकता हूँ। अब गौरव मुझे रोज़ फ़ोन करने लगा था। कभी मैं उसका फ़ोन काट देती तो कभी कभी अचानक ही मैं उसका फ़ोन ओके भी कर लेती, और ना चाहते हुए भी अब मैं उससे बातें करने लगी थी। मेरा दिल उसी डगर पर चलने लगा था जिस पर मैं चलना नहीं चाहती थी, और कुछ ही दिनों में मैं भी गौरव की मोहब्बत में पूरी तरह डूब चुकी थी। मीनाक्षी हमारे बीच मैसेंजर का काम करती थी। कभी वो मेरी बात गौरव तक पहुंचाती तो कभी गौरव की बात मुझ तक पहुंचाती थी। हालांकि हम फ़ोन पर भी एक दूसरे से बात करते रहते थे। और एक दिन जब मैं मीनाक्षी से मिलने गई तो ये देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं कि मीनाक्षी के कमरे में गौरव पहले से ही मौजूद था। मीनाक्षी की माँ जिंदा नहीं थी, उसके सिर्फ पापा थे, और वो भी सुबह को अपने काम पर जाते और शाम को ही वापस लौटते थे। इसलिए मीनाक्षी के घर पर कोई भी नहीं था। गौरव को इस तरह अपने सामने पाकर मैं सटपटा गई थी। गौरव से ये मेरी पहली मुलाकात थी जो मैं उससे यूं आमने सामने कर रही थी। मुझे इस तरह अपने सामने देखकर गौरव ने जल्दी से उठकर कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया था। धीरे धीरे मेरी तरफ कदम बढ़ाता हुआ वो मेरे करीब पहुंच चुका था। मेरा दिल ऐसा था जैसे अभी सीना तोड़कर बाहर निकल जाएगा। मैंने कांपते हुए शब्दों में कहा, गौरव, ये ठीक नहीं है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मीनाक्षी ने भी मेरे साथ गलत किया है। शादी से पहले हमें एक दूसरे के नज़दीक नहीं आना चाहिए। गौरव ने खींचकर मुझे अपनी बाहों में समेट लिया था। कहने लगा, यार दिव्या, बस भी करो, तुम्हें अपनी मोहब्बत का कितना यकीन दिला चुका हूँ, और विश्वास करो कुछ भी गलत नहीं करूँगा। बस तुम्हारी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, तुम्हें महसूस करना चाहता था, इसलिए मैंने मीनाक्षी को भरोसे में लेकर तुम्हें बुलवाया था।
गौरव की उंगलियां धीरे धीरे मेरे गालों का सफ़र करने लगी थीं। उसके बदन से उठती तेज परफ्यूम की खुशबू मेरे नाक से टकराने लगी थी। उसकी इतनी करीबी संगत पाकर मैं भी मदहोश होने लगी थी। लेकिन इससे पहले मेरे कदम बहकते मैंने गौरव को खुद से दूर किया था। मैंने कहा, गौरव, अगर तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो तो अपना रिश्ता मेरे घर भेज दो। मैं भी अब तुम्हारे बिना ज़्यादा रह नहीं सकती। ये कहकर मैं भागकर कमरे से निकल गई थी और मेरी इस घबराहट और मेरे चेहरे पर फैली शर्म की लाली पर गौरव जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ा था। अगले ही दिन गौरव ने अपना रिश्ता मेरे घर भेज दिया था और कुछ ही जांच पड़ताल के बाद मेरा रिश्ता गौरव से तय हो गया था। इधर मेरा रिश्ता तय हुआ तो मीनाक्षी न केवल खुश थी बल्कि वो बहुत आगे आगे भी थी। हर रस्म में भी उसने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। फिर जब मेरी शादी का दिन आया तो मेरी माँ ने मेरे सिर पर घूंघट रखते हुए मुझे नसीहत दी कि देख दिव्या, मैं तुझे अच्छी तरह समझा रही हूँ कि अपने पति को, अपने घर को खुद संभालना। पराई औरत को कभी अपने घर में कदम मत रखने देना। मर्द की मोहब्बत और नीयत बदलते ज़्यादा वक्त नहीं लगता। वैसे भी जब बीवी मिल जाती है तो उसकी अहमियत कम हो जाती है और पराई औरत अपनी जगह बहुत तेज़ी से बना लेती है। माँ ने इशारों इशारों में मुझे मीनाक्षी से दूर रहने को कहा था और मैं हैरत से माँ को देखती रह गई थी। मेरी शादी वाले दिन भी माँ मुझे मीनाक्षी से दूर रखने की नसीहत कर रही थी। ये बात मेरे लिए बड़ी ही हैरान करने वाली थी। मीनाक्षी से भला मेरी घर गृहस्थी को क्या खतरा हो सकता था? मेरी और मेरे पति गौरव की पसंद की शादी थी। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और गौरव पहले से ही मीनाक्षी को जानता था। मेरी और गौरव की प्रेम कहानी में मीनाक्षी हमेशा से एक महत्वपूर्ण किरदार रही थी। वो हमेशा हर जगह मेरे साथ होती थी, इसलिए उसे मेरी और गौरव की मोहब्बत की पहले दिन से ही खबर थी। और अब माँ मुझे मीनाक्षी को ही गौरव से दूर रखने का कह रही थी। मैंने अपनी माँ को तो कोई जवाब न दिया तो उन्होंने प्यार से मेरे सिर पर हाथ रखा और कहने लगी, दिव्या, तू बहुत सीधी सादी लड़की है। तुझे जमाने की ज़्यादा समझ नहीं है। तुझे मोहब्बत हुई तो तूने अपने माँ बाप को बताया और हमने तेरी शादी के लिए हामी भी भर ली। आम रिवायती माँ बाप की तरह तुम्हारी मोहब्बत के बीच में रोड़ा नहीं अटकाया। यूँ समझ ले कि खुशियाँ तुझे बैठे बिठाए मिल गई हैं। अपनी खुशियों की तुझे अब खुद ही कदर करनी होगी। अपनी मोहब्बत को दुनिया की नज़र से बचा कर रखना। गौरव वाकई बहुत ही अच्छा लड़का है, लेकिन अगर तूने अपने घर में पराई औरतों के कदम न रोके तो एक न एक दिन तू बहुत पछताएगी। ख़ास करके ये मीनाक्षी तो। माँ ने अभी उसका नाम ही लिया था कि वो अचानक से कमरे में आ गई। कहने लगी, मौसी, मेरे बारे में क्या बात हो रही है? मेरी माँ ने बस एक नज़र उस पर डाली और एक गहरी सांस खींची। छोटी सी चोली के साथ लाल रंग का शरारा पहने वो खुद दुल्हन की तरह सजी हुई थी और जिस अंदाज की उसकी चोली थी उसके बदन की खूबसूरती पूरी तरह जाहिर हो रही थी। मीनाक्षी वाकई न केवल हसीन थी बल्कि उसे अपने हुस्न का दिखावा करना भी आता था और मैं जानती थी कि उसका ये ड्रेस माँ को कितना बुरा लगा है। मेरी माँ मुझ पर एक गहरी नज़र डालते हुए कमरे से बाहर निकल गईं। माँ के जाने के बाद मीनाक्षी फिर पूछने लगी, मुझे बताओ तो सही, तुम्हारी माँ मेरा नाम क्यों ले रही थी? इतना तो मुझे भी पता है कि तुम्हारी माँ को मैं कुछ खास पसंद नहीं हूँ। मैंने मीनाक्षी को सीने से लगाया और कहा कि मैं विदा होने जा रही हूँ, इसलिए माँ ने कहा कि मीनाक्षी से अच्छी तरह मिल लो, फिर तुम्हारी ससुराल में मीनाक्षी कहाँ आएगी। मेरी बात सुनकर वो हैरत से मुझे देखने लगी। कहने लगी, अरे तुम्हारा कौन सा भरा पूरा ससुराल है? सारे लोग तो गांव में ही रहते हैं, यहाँ तो सिर्फ तुम और गौरव ही हो। मुझे आने से भला कौन रोक सकता है? ये कहकर वो खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। मैं भी मुस्कुरा दी थी। अब उसे क्या बताती कि माँ ने मुझे कैसी नसीहतें दी हैं। फिर उसने पूछा कि मैं कैसी लग रही हूँ तो मैंने सिर से पाँव तक उसे देखा और उसकी खूब तारीफ़ की। वो खुश हो गई और फिर मैं 7 फेरे लेकर गौरव के साथ हमेशा हमेशा के लिए शादी के बंधन में बंध गई। मेरे माँ बाप बहुत दुखी थे, वहीं मीनाक्षी भी फूट फूट कर रो रही थी। हमारा बचपन का साथ था। उसे इस तरह रोता देखकर गौरव कहने लगा, मीनाक्षी, इसमें रोने की क्या बात है? दिव्या का घर तुम्हारा भी घर है। तुम जब चाहो हमारे घर आकर दिव्या से मिल सकती हो और अगर दिल न भरे तो हमारे घर रहने भी आ जाना। गौरव ने मीनाक्षी के आंसू खुद अपने हाथों से पोंछे थे और फिर मैं गौरव के साथ विदा होकर अपनी ससुराल पहुंच गई थी। गौरव मुझे पाकर बहुत खुश था। शादी की पहली रात गौरव की बेताबियाँ देखने लायक थीं। कहने लगा, वैसे दिव्या, जब उस दिन तुमसे मेरी मुलाकात हुई थी तो मेरा इरादा तुम्हारे साथ कुछ और भी शरारत करने का था,
लेकिन तुम्हारा डर और घबराहट देखकर मैंने खुद पर कंट्रोल कर लिया था। लेकिन अब मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर सकता और ना ही खुद के जज्बातों पर पहरे बिठा सकता हूँ। ये कहते कहते गौरव ने धीरे से मुझे बेड पर लिटा दिया था और मेरे ऊपर झुककर मुझ पर अपनी चाहतें लुटाने लगा था। धीरे धीरे मैं भी उसकी चाहतों में मदहोश होने लगी थी। मेरे ससुराल वाले सब सीधे साधे गांव के लोग थे जो मेरी शादी के लिए शहर आए थे। मेरी शादी की रस्में ख़त्म हुई और वे सब लोग वापस गांव लौट गए थे। गौरव ने कुछ दिन की छुट्टियां ली थीं और वो घर पर ही था। शादी के बाद ये दूसरा दिन था। हम दोनों घूमने फिरने का प्लान बना रहे थे, जबकि मीनाक्षी बार बार मुझे फ़ोन कर रही थी। गौरव पूछने लगा कि मीनाक्षी क्यों फ़ोन कर रही है। मैंने बता दिया कि मेरे बिना उसका गुजारा नहीं होता। ये सुनकर वो कहने लगा, तो उसे भी बुला लो, हम दोनों अकेले क्या करेंगे, उसे भी साथ लेकर डिनर पर चलते हैं, किसी अच्छी जगह डिनर करेंगे। दिव्या, हम ये बात भूल नहीं सकते कि हम दोनों को मिलाने में मीनाक्षी का कितना बड़ा हाथ है। अगर मीनाक्षी तुम्हारे दिल में मेरे लिए मोहब्बत पैदा ना करती तो तुम मुझे और मेरी मोहब्बत को कभी भी स्वीकार न करती। इसलिए मैं मीनाक्षी का एहसान भूल नहीं सकता। और फिर ये तो बहुत ही गलत होगा कि शादी होते ही हम उसे दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंकें। तुम ऐसा करो कि उसे भी बुला लो, हम तीनों मिलकर डिनर पर जाएंगे। ये सुनकर मैं खुश हुई थी। मैंने तुरंत तो मीनाक्षी को फ़ोन लगाया और उसे बुला लिया। वो भी दौड़ी दौड़ी मेरे घर चली आई थी और फिर हम सब मिलकर डिनर के लिए चले गए थे। लेकिन अगले दिन जब मैंने बातों बातों में अपनी माँ को बताया तो मेरी माँ ने मुझे खूब बातें सुनाई। कहने लगी, शर्म नहीं आती, नई नई शादी है तुम्हारी, बजाय इसके कि पति के साथ खुद को तन्हा करो, कुछ वक्त गुजारो। तुमने तो मीनाक्षी को साथ घुसेड़ लिया। आइंदा उसे गौरव से दूर ही रखना। लेकिन मेरा मीनाक्षी के बिना गुजारा नहीं था, इसलिए मैं माँ से छिप छिप कर मीनाक्षी को अपने साथ ले जाने लगी। वो सारा सारा दिन मेरे घर पर रहती और ख़ास तौर पर जब उसे पता होता कि गौरव घर पर है तो वो सज धज कर आती। जब मैंने इस बात को कुछ महसूस किया तो एक दिन मैंने उससे पूछ लिया कि तुम गौरव के सामने इतना तैयार होकर क्यों आती हो। पहले तो वो कुछ झेंपी और फिर कहने लगी, ताकि जीजा जी मेरी शादी अपने किसी दोस्त से करवा दें और तेरी मेरी दोस्ती हमेशा के लिए मजबूत हो जाए। उसकी बात सुनकर मैं खूब ज़ोर से हंसी और कहा, अगर ऐसा है तो मैं गौरव से कहती हूँ कि तेरे लिए लड़का ढूंढना शुरू कर दें। लेकिन उससे पहले कि मैं गौरव से ऐसी कोई बात कहती, मीनाक्षी के पापा ने खुद उसका रिश्ता पक्का कर दिया और बहुत जल्दी उसकी शादी भी हो गई। मैं पूरी तरह उसकी शादी में शामिल हुई थी और बहुत खुश भी थी, क्योंकि मीनाक्षी के पापा ने बहुत अच्छे लड़के को मीनाक्षी के लिए चुना था। मीनाक्षी की विदाई हुई तो मेरी माँ कहने लगी, आज मेरे दिल को भी सुकून आ गया। मुझे इस लड़की से बड़ा डर लगता था, इसके चाल चलन मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते थे। लेकिन तुझे तो ये बात कभी समझ ही नहीं आई। अब इसकी शादी हो गई है, अब इसे अपनी ज़िंदगी से निकाल कर बाहर कर और अपने पति पर ध्यान दे। जितनी जल्दी हो सके बच्चा कर ले। तेरा और गौरव का बच्चा हो जाएगा तो तुम दोनों का रिश्ता और भी मजबूत हो जाएगा। माँ की बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मेरी और गौरव की तो पहले ही पसंद की शादी थी। हमें अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए बच्चा करने की क्या ज़रूरत थी। मैं माँ को ये बात बता नहीं सकी कि गौरव 5 साल तक बच्चे के खिलाफ हैं। उन्होंने शादी की पहली रात ही मुझे साफ साफ कह दिया था कि इतनी जल्दी वो बच्चा नहीं चाहता, क्योंकि अगर बच्चा हो जाएगा तो फिर मेरा फिगर ख़राब हो जाएगा। गौरव को मेरी खूबसूरती से बड़ा प्यार था। वो कहता था, मुझे दुबली पतली खूबसूरत फिगर वाली बीवी चाहिए। बच्चा पैदा करके तुम भी दूसरी औरतों की तरह बेडौल हो जाओगी। बच्चा औरत की खूबसूरती को ख़त्म कर देता है और अगले कुछ सालों तक मैं तुम्हारे साथ इन खूबसूरत पलों को एंजॉय करना चाहता हूँ। गौरव के लिए बच्चा सिवाय झंझट के और कुछ भी नहीं था और मैं भी फ़िलहाल बच्चा नहीं चाहती थी। इसलिए मैंने भी गौरव से इस बारे में दोबारा बात नहीं की थी। और वैसे भी गौरव मुझसे इतनी मोहब्बत करता था कि मैं उस पर शक कर ही नहीं सकती थी कि कभी हमारे रिश्ते की डोर कमज़ोर भी हो सकती है। अगर मैं उसे एक पल भी दिखाई न देती तो वो पागलों की तरह मुझे इधर उधर ढूंढने लगता था। लेकिन मेरी माँ बार बार मुझे यह एहसास दिलाती थी कि बच्चा ही पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत करता है। मीनाक्षी की शादी के बाद मेरे पास बहुत ज़्यादा वक्त बचने लगा, क्योंकि वो हनीमून पर चली गई थी और कुछ दिनों के लिए उसके फ़ोन आने भी बंद हो गए थे। मैंने गौरव से बच्चे की बात की तो मेरी बात सुनकर वो गुस्से में आ गया। कहने लगा, मुझे अभी बच्चा नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारे वक्त की ज़रूरत है। अगर अभी बच्चा होगा तो तुम्हारा वक्त बच्चा खा जाएगा, तुम्हारी मोहब्बत बच्चे के लिए ज़्यादा हो जाएगी और मैं ये नहीं चाहता कि अभी तुम किसी और पर ध्यान दो।
गुस्सा करते करते ही अचानक वो प्यार जताने लगा था और मैं उसकी बाहों के घेरे में कैद हो गई थी। मीनाक्षी की शादी को 2 महीने ही गुजरे थे कि अचानक मेरी माँ का निधन हो गया। मेरी माँ जो काफ़ी अरसे से दिल की बीमार थीं, लेकिन कब वो बीमारी बढ़ गई मुझे पता ही नहीं चला। पिता का साया तो सिर पर था, मेरी माँ इस दुनिया से चली गई। मेरे पास अब सिर्फ और सिर्फ गौरव का सहारा रह गया था। मीनाक्षी उन दिनों भी हनीमून पर थी। जब वो वापस लौट कर आई तो मुझसे मिलने के लिए आई थी और अफसोस करने लगी। मैं मीनाक्षी के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। सारा दिन वो मेरे पास ही रही थी। फिर गौरव ऑफिस से लौटा तो मीनाक्षी को इतने समय बाद देखकर खुश हुआ था। उसे खैर खबर करके वो कमरे में फ्रेश होने चला गया तो मीनाक्षी ने बड़ी अजीब सी बात कह दी। कहने लगी, दिव्या, तू बड़ी खुशनसीब है जिसे गौरव जैसा मर्द मिला है। हर किसी के भाग्य इतने अच्छे कहाँ होते हैं। मीनाक्षी ने बड़ी गहरी ठंडी सांस भरी थी। उसकी बात सुनकर मैं चौंकी। मैंने कहा, क्यों, तुम्हारा पति अच्छा नहीं क्या? तुम अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश नहीं हो? मेरी बात सुनकर उसने सिर झुका लिया और कुछ भी ना बोली। मुझे दोबारा उसे ये सवाल करना अच्छा न लगा। मैंने सोचा कि सही वक्त आने पर वो खुद मुझे बता देगी। हम अच्छे दोस्त सही, लेकिन एक दूसरे की शादीशुदा जिंदगी के बारे में पूछना कुछ अजीब लगा था। कमरे के अंदर की बातें दोस्तों से भी नहीं करनी चाहिए, इसलिए मैंने मीनाक्षी से दोबारा कुछ न पूछा। लेकिन कुछ ही दिनों बाद जो खबर मुझे मिली थी वो बहुत ही चौंका देने वाली थी। सर्दियों की शाम थी। मेरे घर का दरवाज़ा बज रहा था। उस समय बारिश भी हो रही थी। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने मीनाक्षी खड़ी थी। उसके हाथ में कुछ सामान था और वो रो रही थी। मैं उसे अंदर लाई तो वो मेरे सीने से लगकर और भी रोने लगी। उसे रोते हुए देखकर मैं घबरा गई। जब मैंने 2-3 बार पूछा कि क्या हुआ, बताओ तो सही, तो उसने बताया कि उसके पति ने उसे छोड़ दिया है। ये सुनकर मैं हैरान रह गई। मैंने पूछा कि तुम्हारे पापा ने तो इतना अच्छा लड़का तुम्हारे लिए चुना था, फिर वो ऐसा कैसे कर सकता है? मीनाक्षी रोते हुए कहने लगी कि हर किसी की किस्मत तुम्हारे जैसी नहीं हो सकती जिसे गौरव जैसा पति मिल जाए। मेरा पति बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। शायद उसे मेरी ज़रूरत भी नहीं थी। वो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करता था। अभी भी उसने खुद से मुझे छोड़ दिया है और मेरे पापा को लगता है कि मेरा ही कसूर होगा। मेरे पापा ने मुझे रखने से भी इनकार कर दिया है। वो चाहते हैं कि मैं वापस अपने पति के पास चली जाऊं, लेकिन मैं दोबारा उसके घर नहीं जाऊंगी, फिर चाहे मुझे खुदकुशी ही क्यों ना करनी पड़े। वो अपनी बात पर अटल थी। फिर कुछ देर रोने के बाद खुद ही कहने लगी, दिव्या, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है, इसलिए मैं तेरे पास आई हूँ। कुछ दिनों के लिए मुझे अपने घर पर रख ले, फिर मैं कोई ना कोई बंदोबस्त कर लूँगी। उसने मेरी मिन्नतें करते हुए मेरे सामने हाथ जोड़ दिए। मैंने जल्दी से उसके हाथ पकड़ लिए। मैं ही तो उसकी एक सच्ची दोस्त थी। अगर इस वक्त मैं उसके काम ना आती तो वो बेचारी कहाँ जाती। इसलिए मैंने गौरव से बात की और मीनाक्षी को एक कमरा दे दिया। गौरव भी ये सुनकर बहुत हैरान हुआ था कि मीनाक्षी के पति ने उसे छोड़ दिया। मीनाक्षी का पति उसके एक दोस्त का दोस्त था। शादी पर उसे पता चला था कि मीनाक्षी का पति बहुत ही अच्छा आदमी है, इसीलिए उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके पति ने उसके साथ ज्यादती करके उसे घर से निकाल दिया है। गौरव की बात सुनकर मुझे गुस्सा आया था। मैंने कहा, जैसा दिखता है वो वैसा नहीं होता। हो सकता है मीनाक्षी का पति दुनिया के सामने अच्छा हो, लेकिन बंद कमरे में बीवी के साथ अच्छा ना हो। मेरी बात सुनकर गौरव चुप हो गया था और मीनाक्षी हमारे घर का हिस्सा बन गई थी। वो खामोश गुमसुम सी एक कोने में बैठी रहती थी और उसकी हालत देखकर मुझे बहुत बुरा लगता था। मैं खुद सारा वक्त कामों में बिजी रहती थी, इसलिए मीनाक्षी से कम ही बात कर पाती थी। फिर एक दिन मैंने गौरव से कहा कि आप ऑफिस से आने के बाद थोड़ी देर मीनाक्षी से बात कर लिया करें, क्या पता उसका दिल बहल जाए। मुझे तो वो कुछ नहीं कहती, हो सकता है आपको कुछ बता दे और उसका दिल हल्का हो जाए। मेरे कहने पर गौरव मीनाक्षी के साथ बैठने लगा था। ऑफिस से आने के बाद उसके साथ कैरम खेलता और फिर साथ साथ बातें भी करता रहता। धीरे धीरे मीनाक्षी नॉर्मल हो रही थी। वो हंसने बोलने लगी थी। खासकर गौरव के साथ उसका मूड अच्छा हो जाता था। मुझे भी सुकून हो गया था कि मीनाक्षी वापस पहले जैसी हो गई थी। लेकिन मुझे क्या पता था कि मैं अपने हाथों से अपनी गृहस्थी को आग लगा रही हूँ। मैंने अपनी माँ की सारी नसीहतों को पीछे डाल दिया था। अगर मुझे कुछ याद था तो वो मेरी और मीनाक्षी की दोस्ती थी। लेकिन एक बार मुझे भी कहीं ना कहीं यह एहसास हुआ था कि कहीं मैंने मीनाक्षी को अपने साथ रखकर कोई गलती तो नहीं कर दी। उस दिन शाम को जब गौरव ऑफिस से घर आया तो सीधा कमरे में चला आया था। मैं अभी अभी नहाकर बाथरूम से निकली थी। मेरे गीले बालों से पानी टपक रहा था। मेरा बदन भी अभी गीला था। मेरा ये रूप देखकर गौरव अपने होश खोने लगा
और वह मेरे करीब हो गया। मुझे अपनी बाहों में लेकर मेरे गीले बालों को पीछे करते हुए कहने लगा, आज तो तुम मेरे दिल पर बिजलियां गिरा रही हो। ऐसा करो, कमरे को अंदर से लॉक करो, हम कुछ देर बाद कमरे से बाहर जाएंगे। मैंने कहा, गौरव क्या हो गया है आपको? कुछ तो शर्म करें। बाहर मीनाक्षी क्या सोचेगी कि हम लोग दिन में ही शुरू हो गए। मैं गौरव की बाहों से निकलना चाहती थी, लेकिन गौरव की बाहों का शिकंजा बहुत मजबूत था। उसने खींचकर मुझे अपने करीब किया और कहने लगा, मीनाक्षी खुद समझदार है। हम लोगों की नई नई शादी हुई है तो वो खुद ही कबाब में हड्डी नहीं बनेगी। ये कहकर गौरव मेरे ऊपर अपनी चाहतें लुटाने लगा था और मैं भी गौरव की संगत में मदहोश होने लगी थी कि तभी दरवाज़ा खोलकर मीनाक्षी अंदर कमरे में चली आई थी। मुझे उसका यूँ अचानक कमरे में आना बहुत बुरा लगा था। हालांकि हमें इस हालत में देखकर उसने हमारी तरफ से पीठ कर ली थी और गला साफ करते हुए अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया था, लेकिन फिर भी मुझे मीनाक्षी की ये हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। कम से कम उसे एक बार दरवाजे पर नॉक करना चाहिए था। मैं जल्दी से गौरव की बाहों से निकली थी और बाहर चली आई। मीनाक्षी से तो मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरे चेहरे से मीनाक्षी समझ चुकी थी कि मुझे उसकी ये हरकत पसंद नहीं आई थी। किचन में आकर वो मुझसे माफ़ी मांगने लगी कि यार मुझे माफ़ कर दे, मुझे क्या पता था कि तू और गौरव अंदर। मैंने कहा, दिव्या हम शादीशुदा हैं और तुम्हें तो पता है कि गौरव की मोहब्बत मेरे लिए ऐसी ही है। जब भी गौरव को मुझ पर प्यार आता है तो वो जगह और टाइम नहीं देखता, बस अपना प्यार मुझ पर लुटाने लगता है। तुम्हें कम से कम एक बार नॉक करना चाहिए था। मीनाक्षी ने मुझे दोबारा माफ़ी मांगी तो मैंने भी उसे माफ़ कर दिया। अब जब भी मैं और गौरव कमरे में अकेले होते थे तो मीनाक्षी कमरे में नॉक करके ही आती थी, लेकिन मैंने महसूस किया था कि जब भी मैं और गौरव कमरे में होते तो मीनाक्षी बार बार किसी न किसी बहाने से कमरे में आती रहती थी और मुझे उसकी ये दखल अंदाजी भी पसंद नहीं थी। मैं चाहती थी कि अब मीनाक्षी अपना कहीं और इंतजाम कर ले, लेकिन मैं उससे कह नहीं पाती थी। फिर एक दिन गौरव के घर से फ़ोन आया। गांव में उसकी बहन की शादी थी और मेरी सास चाहती थी कि मैं शादी की तैयारियों के लिए गांव आऊं और कुछ दिन उनका हाथ बटाऊं। ये सुनकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई थी कि अगर गांव जाती हूं तो मीनाक्षी क्या करेगी। मैंने मीनाक्षी से कहा कि तुम भी साथ चलो, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। कहने लगी कि मैं गांव में गुजारा नहीं कर सकती, इतने दिन मैं किसी होटल में गुजार लूँगी। ये सुनकर मैंने इनकार कर दिया और कहा, नहीं, होटल जाने की क्या ज़रूरत है, तुम मेरे घर पर रह सकती हो। अच्छा है, तुम्हारे होने से मुझे गौरव की चिंता नहीं होगी। तुम खाना बाना समय पर बना देना तो उसे भी परेशानी नहीं होगी, और फिर 10 ही दिनों की तो बात है, मैं जल्दी ही लौट आऊँगी। मैंने खुद अपने हाथों से अपना घर अपनी सखी के हवाले किया और ख़ुद बेफिक्र होकर अपने पति की बहन की शादी की तैयारियों के लिए गांव चल पड़ी। गांव पहुंचने पर मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी। गौरव को फ़ोन करने का भी समय नहीं मिलता था। गांव में सिग्नल भी अच्छे नहीं आते थे। फिर सारा वक्त मैं गांव की औरतों के बीच बैठी रहती थी, इसलिए बार बार गौरव को फ़ोन भी नहीं कर पाती थी। ऐसे ही 5 दिन गुजरे तो छठे दिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। शायद मुझे गाँव का माहौल सूट नहीं हुआ था। मैंने अपनी सास के कहने पर गांव की एक दाई से चेकअप करवाया तो पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूं, और ये खबर सुनकर मैं बहुत खुश हुई थी। लेकिन मेरी सास परेशान हो गई। कहने लगी, ये तो शादी वाला घर है, तुम्हें आराम करने का मौका भी नहीं मिलेगा। तुम वापस शहर चली जाओ और फिर गौरव के साथ आखिरी वक्त पर आ जाना। कम से कम शहर में सुविधाएं तो हैं, यहाँ पर तो ना समय पर बिजली आती है और ना ही पानी का इंतजाम है। शादी के शोर शराबे में तुम्हारे लिए आराम करने की जगह भी नहीं है। मेरी सास मुझे लेकर बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हो गई थी। मैंने उनसे कहा कि अच्छा, फिर आप गौरव को मेरे वापस आने का कुछ मत बताना, मुझे शहर भेज दें, मैं वहाँ जाकर उन्हें सरप्राइज़ दूंगी। हमारी शादी को 2 साल तो हो ही चुके थे। मैंने सोचा था कि बच्चे की खबर सुनाऊंगी तो वो भी खुश हो जाएंगे, और अगर वो खुश भी ना होता तो मैं अपनी मोहब्बत से उसे मना लूँगी। वैसे मुझे यकीन था कि मेरे पति को ये खबर खुशी ही देगी। मेरी सास ने मुझे खुद शहर जाने वाली गाड़ी में बिठा दिया। मैं सुबह गाड़ी में बैठी तो लगभग रात के 8 बजे मैं अपने घर के दरवाजे पर पहुंच चुकी थी। मैंने आहिस्ता से घर का दरवाज़ा खोला। मैं मीनाक्षी और अपने पति को सरप्राइज़ देना चाहती थी। मेरे हिसाब से वो दोनों इस वक्त अपने अपने कमरों में थे। जब मैं घर के अंदर दाखिल हुई तो चारों तरफ खामोशी थी। मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला तो मेरा कमरा खाली पड़ा था। गौरव कमरे में नहीं था। मुझे लगा शायद वो कहीं बाहर होगा। मैंने अपना सामान कमरे में रखा और मीनाक्षी के कमरे की तरफ बढ़ गई।
कमरे का दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था। जैसे ही मैंने दरवाजे से अंदर देखा तो मेरे होश उड़ गए थे। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। मीनाक्षी का ब्लाउज गौरव के हाथ में था, लेकिन नहीं, वो मीनाक्षी का ब्लाउज नहीं, वो तो मेरा ब्लाउज था। मेरी ही साड़ी थी जो मीनाक्षी ने पहन रखी थी, लेकिन अब वो साड़ी उसके बदन पर नहीं थी। मीनाक्षी बिस्तर पर लेटी थी। उसने मुट्ठियों से चादर को जकड़ रखा था और आंखें बंद किए वो गहरी गहरी सांसें ले रही थी। जबकि गौरव के एक हाथ में शराब की बोतल थी तो दूसरे हाथ में ब्लाउज, और वो अपने काबू में नहीं था। कुछ देर बाद उसने ब्लाउज को एक तरफ फेंका और फिर वो खुद मीनाक्षी के ऊपर झुक गया, और उसके बाद उनके बीच जो कुछ भी होता, ये सोच कर ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मेरे हाथ में मोबाइल फ़ोन था, वो छूट कर ज़मीन पर गिरा था और उसकी आवाज़ पर मीनाक्षी को होश आया। उन्होंने जैसे ही पलटकर दरवाजे की तरफ देखा तो मुझे देखकर दोनों हक्का बक्का रह गए। गौरव तुरंत मेरे करीब आया और पूछने लगा, तुम गांव से कब लौटी हो और यहाँ क्या कर रही हो? मुझे आने से पहले खबर क्यों नहीं की? और भी बहुत कुछ कह रहा था, लेकिन मैं बिस्तर पर पड़ी मीनाक्षी को देख रही थी, जो बड़ी बेशर्मी से मेरी जगह ले चुकी थी। वो जल्दी से अपना ब्लाउज उठा चुकी थी। फिर कुछ देर बाद जब वो मेरे सामने आई तो मैंने एक ज़ोरदार तमाचा उसके मुंह पर मारा और उसके मुंह पर थूक दिया। मेरी इस हरकत पर वो सटपटा गई थी। मुझे बुरा भला भी कहने लगी। मैंने गुस्से में कहा, तुम जैसी नागिन को दूध पिलाकर मैंने अपने ही हक में बुरा किया। मेरी माँ सारी ज़िंदगी मुझे तुम्हारी असलियत बताती रही, लेकिन मैंने कभी अपनी माँ की बात पर विश्वास नहीं किया। मुझे अपनी दोस्ती पर ज़्यादा फ़ख्र था, ज़्यादा नाज था। मुझे यकीन था तुम कभी मेरे साथ बुरा नहीं करोगी, लेकिन तुमने तो मेरे पीछे मेरे पति के साथ अवैध संबंध ही बना लिए। मैंने तुम जैसी घटिया औरत आज तक नहीं देखी। मैं गुस्से में घर से निकलने लगी कि मेरे पति ने मेरा हाथ पकड़ लिया। वो नशे में था, मुझसे माफ़ी मांग रहा था, कह रहा था कि मैंने कुछ भी नहीं किया। मीनाक्षी ने मुझे शराब पिलाई थी और उसके बाद मुझे होश नहीं रहा। मुझे तो मीनाक्षी में भी तुम ही नज़र आ रही थी। मैंने तुम्हारे साथ कोई बेवफाई नहीं की। मीनाक्षी मेरे और तुम्हारे बीच आई है। मेरी तन्हाई का फ़ायदा उठाकर वो बार बार कमरे में आती थी, बार बार मुझे बहाने से अपने पास बुलाती थी, और आज भी उसने मुझे ये शराब पिलाई। और शायद मीनाक्षी ने शराब में कुछ मिलाया था, वरना पीने के बाद मैं अपने होश नहीं खोता। लेकिन मीनाक्षी ने जो शराब मुझे पिलाई थी और फिर उसके पीने के बाद जिसके बाद मैं अपने होश खो बैठा, मुझे एहसास ही नहीं रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ। गौरव मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ा था और मैं नम आंखों से उसे देख रही थी। फिर मैंने उसे बताया कि वो बाप बनने वाला है, तो उसके चेहरे पर खुशी के भाव आ गए। मगर मैंने साथ ही उसे ये भी कह दिया कि मैं अपना हर रिश्ता उससे ख़त्म कर रही हूँ और अब इस बच्चे से भी उसका कोई वास्ता नहीं होगा। गौरव मेरी बात सुनकर मेरे कदमों में बैठ गया और मुझसे माफ़ी मांगने लगा। कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो। मुझे बहकाने वाली मीनाक्षी थी, मुझे शराब पिलाने वाली मीनाक्षी थी। वो हमेशा से ही तुम्हारी जगह लेना चाहती थी। मैं ही उसे नज़रअंदाज करता था। उसने अपने पति को क्यों छोड़ा तुम्हें तो ये भी नहीं मालूम। उसने तुम्हें झूठी कहानी सुनाई है। असल में उसे अपना पति पसंद नहीं था। उसे मेरे जैसा लंबा चौड़ा मर्द चाहिए, जबकि उसका पति दुबला पतला और कमज़ोर था। उसने मेरी कद काठी को हमेशा आदर्श माना था, इसलिए वो अपने पति को ही छोड़ बैठी। और ये बात मीनाक्षी ने खुद अभी थोड़ी देर पहले मुझे बताई है कि वो अपने पति से सेटिस्फाई नहीं थी। गौरव अभी पूरी तरह होश में नहीं था। मुझसे माफ़ी मांगते मांगते वो पीछे बेड पर लुढ़क कर बेहोश हो चुका था। मैंने मीनाक्षी को धक्के देकर अपने घर से निकाल दिया और अपने पति को साफ शब्दों में बता दिया कि वो अब कभी मेरे करीब नहीं आएगा। मैं उसके साथ पति पत्नी वाले संबंध में नहीं रह सकती। गौरव को अपनी गलतियों का एहसास था। वो हर दिन माफ़ी मांगता था, लेकिन मैंने भी सख्ती से कह दिया कि अगर तुमने मुझे ज़्यादा परेशान किया तो मैं ये घर छोड़ कर भी चली जाऊँगी। और मेरी धमकी गौरव पर असर कर गई थी। वो नहीं चाहता था कि मैं ये घर छोड़ कर जाऊँ, इसलिए अब गौरव ने चुप्पी साध ली थी। वो मेरा हर तरह से ध्यान रखता था, बस मुझसे कोई बात नहीं करता था, ना ही मेरे कमरे में सोता था। वो अलग कमरे में रहने लगा था। हालांकि गौरव के चेहरे की चुप्पी और उदासी मेरे दिल को मसल देती थी। पहले वो कैसा हंसमुख और शरारती हुआ करता था, हर वक्त मुझे छेड़ता रहता, अपनी मोहब्बत का एहसास कराता, लेकिन अब एकदम ही बदल गया था। कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल भी आता था कि गलती सिर्फ गौरव की ही नहीं थी। उस रात मीनाक्षी ने साड़ी भी मेरी ही पहन रखी थी। गौरव की शराब में नशा भी मीनाक्षी ने मिलाया था और गौरव को तो मीनाक्षी में मैं ही नजर आई थी। लेकिन फिर भी मुझे गौरव पर गुस्सा था।
उसकी मोहब्बत इतनी कमज़ोर कैसे हो सकती थी कि उसे इतना भी नज़र ना आए कि सामने कौन है। ऐसे ही दिन बीतते गए और फिर पूरे 9 महीने हो गए। 9 महीने बाद जब मेरे घर बेटी का जन्म हुआ तो उसे गोद में लेकर मेरे पति बहुत ज़्यादा रोए और फिर उसने एक बार फिर मुझसे माफ़ी मांगी। कहने लगा, दिव्या, क्या तुम हमारी बेटी की खातिर भी मुझे माफ़ नहीं कर सकती? और यही वो पल था जब मेरा दिल उसके लिए नरम पड़ गया और मैंने गौरव को माफ़ कर दिया, क्योंकि गलती सिर्फ गौरव की नहीं बल्कि मेरी भी थी। मैंने रोते हुए अपना सर गौरव के कंधे पर टिका दिया। मैंने कहा, गौरव, मैं भी थक चुकी हूँ, अब अकेले सफ़र नहीं कटता। खुद को न जाने कब से तैयार कर रही थी कि मैं अपने बच्चे को लेकर तुमसे हमेशा के लिए दूर हो जाऊंगी, लेकिन ये सोचना जितना ही आसान था उतना ही करना मुश्किल है। मैं अपनी इस मासूम सी बच्ची को उसके बाप से अलग नहीं कर सकती और ना ही मैं तुम्हारे बिना रह सकती हूँ, क्योंकि बहुत मोहब्बत करती हूँ तुमसे। लेकिन गौरव, एक बात याद रखना, मुझे कभी भी धोखा देने की कोशिश मत करना, वरना मैं जी नहीं पाऊंगी। गौरव ने मेरे आंसू साफ किए, मेरे माथे पर प्यार किया और अपने साथ लगाकर मुझसे वादा किया कि दिव्या, मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम्हारे अलावा इस दिल में किसी की परछाई भी नहीं आ सकती। आज गौरव के चेहरे पर वही सुकून और मुस्कुराहट देखकर मुझे भी बहुत ज़्यादा सुकून मिला था। आज ऐसा लगता था कि जैसे हमारी ज़िंदगी से गम के काले बादल छट गए थे और खुशियों की नई धूप खिल गई थी। मैंने हमेशा अपनी माँ की नसीहतों को नज़रअंदाज किया था और एक पराई औरत को अपने घर में जगह दी थी। फिर मुझे वो सज़ा तो भुगतनी ही थी। मीनाक्षी अब जाने कहाँ है। उसके पिता ने उसे स्वीकार नहीं किया था, पति को वो छोड़ चुकी थी। शायद वो गौरव जैसे किसी व्यक्ति की तलाश में यहाँ से वहाँ धक्के खा रही होगी। मुझे अब उससे कोई भी मतलब नहीं था। अब मैं ये बात जान गई हूँ कि मुझे अपने घर, अपने पति को खुद संभालना है और किसी पराई औरत का साया भी अपने घर में पड़ने नहीं देना, फिर चाहे वो कितनी ही करीबी क्यों ना हो। दोस्तों, आज की हमारी कहानी थी गौरव और दिव्या के नाम। आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। अपने नाम की स्टोरी लिखवाने के लिए आप अपने नाम मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में देना। मैं आप लोगों के नाम की स्टोरी भी लेकर ज़रूर आऊँगी।